अस्सलाम वालेकुम। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा फर्स्ट जो सीरीज़ थी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की। आज से हम सेकंड कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो हम टू द पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो पेपर में आने वाली चीज़ें, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी हम आपको उसके साथ साथ इस चीज़ को बताते जाएंगे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आप ये ऐसे कर लेंगे। सारी इंशाल्लाह गाइडलाइन यहाँ पे मुहैया करेंगे। तो ये इसकी कोर्स आउटलाइन है, ये आप लोगों को पता होगी ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये वीकली टाइम टेबल है। वीक 1, 2 जितने भी वीक्स होंगे उनमें हमने कितना कवर करना है, एक सिलेबस बना हुआ है आपकी। तो नेक्स्ट हम ये चीज़ें क्योंकि आपके रिलेटेड हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर, हमने जो मेथड हमारा है, हमारा जो चीज़ है, हमने वो आपको जो चीज़ समझाने वाली यहाँ पे समझा देंगे। तो फाइनल आपके 18 वीक के बाद आपका फाइनल टर्म होगा। ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक जो भी आपके बाकी कोर्सेज की वो चल रही है। हमारे पास कंटेंट है, ये हमारी बुक का है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉजिक एंड लॉजिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ये इसकी डिटेल और उसके बारे में डिस्कस किया गया है और इसकी आगे इम्पोर्टेंस है लॉजिक की। ये सारी चीज़ें ये आपके पढ़ने की हैं, आपके समझने की है। तो इसको क्योंकि इसका ताल्लुक इतना पेपर के साथ नहीं है ज़्यादा, इसमें से बहुत कम या थोड़ा बहुत या यानी ये जिसको एक दफ़ा पढ़ के आप अपना एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लें कि क्या चीज़ है। यहाँ पे इनके फ़ायदे लिखे हुए हैं, कहाँ कहाँ एजुकेशन में इस्तेमाल होता है, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है, लॉ एंड जस्टिस में इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह मेडिसन और हेल्थ केयर में। ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ। इसको आपने एक ऐसे मजमून की तरह एक थोड़ा सा इसको याद रख लेना है, इसमें समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो बेस हम चलते हैं यहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग पे। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव, आपने सुना होगा। इंडक्टिव इंड्यूस करना, यानी आपने 1 बाय 1 चीज़ों को मुशाहिदा करने के बाद आपने एक रिजल्ट बनाना है, उसे क्या कहेंगे, इंडक्टिव कहें। इंड्यूस से यानी आपने यहाँ पे आपने एक रिजल्ट बनाना है, यानी आपने जुज़ से कुल की तरफ जाना है। इन शॉर्ट पहले मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं, जुज़ से आपने कुल की तरफ जाना है। और जो डिडक्टिव होगा आपके पास, उसमें आपने जो यहाँ से आपने फार्मूला बनाया होगा, जो आपने रिजल्ट बनाया होगा, उसको आपने जुज़ पे अप्लाई करना है। यानी डेफिनेशन देखते हैं, मज़ीद इसको कलेक्ट करते हैं। तो इनको इन शॉर्ट क्या कहेंगे, इंडक्टिव रीजनिंग आपका होता है जुज़ से कुल की तरफ, यानी हर चीज़ को 5-10 चीज़ों को मुशाहिदा करने के बाद आप एक ओपिनियन बनाएंगे, एक रिज़ल्ट बनाएंगे। तो वो आपका क्या कराएगा, वो आपने इंडक्टिव दिया। जब आप उस रिज़ल्ट को इस्तेमाल करेंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी, डिडक्टिव हो जाएगी। तो इंडक्टिव रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग वेयर वी मेक जनरल कंक्लूजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन करके या एग्जाम्पल को इस्तेमाल करते हुए एक स्पेसिफिक एक जनरल रिजल्ट बनाने। इट इन्वॉल्व नोटिसिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड, यूजिंग देम प्रेडिक्ट और इन्फर टू ब्रॉडर आइडियाज और रूल। एक बहुत यानी एक ऐसा रूल बनाना जो हर एक के लिए आगे अप्लाई हो सके। However, the conclusion is not guaranteed to be true in all cases, even if seem likely based on the observation। ये भी नहीं हो सकता है कि वो हर आपके लिए वो फार्मूला इस्तेमाल है। नहीं, जैसा मैथ का एक फार्मूला बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, वो हमारे पास हर ऑल ट्रू होता है, कुछ बार
सम के लिए होता है, ये आपको पता है। तो यानी जो फार्मूला बनाया गया है तो वो इंडक्टिव से जो फार्मूला बन गया है, अब जब आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग होगी। इन डेली लाइफ ऑफ्टन मेक कंक्लूजन फ्रॉम द ओपिनियन बेस्ड ऑन लिमिटेड इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास कंसेप्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन है, उस बेस पे हम क्या करें कंक्लूजन। इफ समवन हैज एलर्जिक रिएक्शन इन पेनिसिलिन शॉट, दे माइट अज्यूम दे आर एलर्जिक तो पेनिसिलिन इन शॉर्ट। इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैंने क्लियर कर दिया इस चीज़ को कि हमारे पास मुशाहदात होते हैं, उन मुशाहदात को मद्देनज़र रखते हुए कोई रिज़ल्ट बना लेते हैं। यानी इन सिंपल मैं कहूँ कि जो सब्ज़ रंग के सेब होते हैं, आप एक सब्ज़ रंग का सेब चेक करते हैं, वो कच्चा है, इससे दूसरे चेक करते हैं, 3 चेक करते हैं, 4 चेक करते हैं, फिर आप एक रिज़ल्ट बना, जो सब्ज़ रंग का सेब होगा वो कच्चा होगा तो या वो पका हुआ नहीं होगा, तो ये हमारा एक आइडिया बन जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। इन मैथमेटिक्स प्रूफ इज ए की आइडिया। प्रूफ इज a series or logical step that shows statement or theory is true. If theory has the solid proof, consider proven, while the induction is often used to discover new theorem। यानी जो न्यू थ्योरम जो मैथमेटिकल प्रूफ उसको क्या करते हैं इंडक्शन मेथड के लिए। एंड मैथमेटिकल प्रूफ आर बेस्ड ऑन डिडक्शन के मसले पर उनको प्रूव किया जाता है। तो ये चीज़ इसमें आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ डेली रूटीन है। इमेजिन यू वर्क अप ईच मॉर्निंग एट 7, आप 7 बजे उठते हैं वीक, and every day you notice that the sun rise around 6:30. Based on the observation you might generalize एक result बनाएंगे that sun arise 6:30। यानी आप एक 5-10 दिन एक चीज़ मुशाहदा करते हैं, तो फिर आप देखते हैं, फिर आप एक रिजल्ट बना लेते हैं कि सूरज 6:30 बजे तलू होता है। इस तरह एक और एग्जांपल नेक्स्ट दी हुई है। तो ये मकसद क्या है, हमने अपने ऑब्जर्वेशन, अपने मुशाहदात के देखते हुए कोई रिजल्ट बनाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। अब इसको हम मैथमेटिकली देखेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग यूज टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड क्रिएट जनरल रूल्स। फार्मूला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें पहले मैंने बता दी हैं। इंडक्टिव टेस्टिंग ऑफ द रूल, ये क्या है, इसको अगर टेस्ट करेंगे, इसको 1 बाई वैल्यूज पुट करके, तो वो आपकी इंडक्टिंग होगी। ये चेक करता है इसको वैल्यू के लिए, इसकी वैल्यू के लिए ट्रू है, इसके लिए होल्ड करता है। यानी ये जब आप फार्मूला वैलिड, इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, तो वो आपका इंडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है डिडक्टिव, उसका उलट है। उसमें हमने क्या एक फार्मूला बना लिया, अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिडक्टिव। इसको इन शॉर्ट क्या कहेंगे, कुल से जुज की। यानी आपने कुल एक फार्मूला बना लिया है, उसे आप सिंगल आइटम के ऊपर क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, लागू करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। इज अ लॉजिकल प्रोसेस वेयर कंक्लूजन ड्रा फ्रॉम द सेट ऑफ प्रेमिसेस जो हमने कंसीडर ट्रू। इट स्टार्ट विद जनरल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी टू रीच स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये हम क्या एक पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखें हमारे पास, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, रेक्स इज ए डॉग। यानी हमें पता है कि तमाम जो डॉग्स हैं वो एनिमल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, रॉक्स एक डॉग है, तो इसका मतलब वो क्या होगा। अब हमने एक रिजल्ट इस्तेमाल करके एक सिंगल चीज़ के ऊपर इस्तेमाल किया, तो ये हमारी क्या होगी डिडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। इन केस ऑफ ये हमारे पास इसके रूल्स हैं। मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या है, ऑल एंगल्स इन ट्राइंगल अप टू 180 हमारे पास एक रिजल्ट है। जब भी हम देखेंगे ट्राइंगल देखेंगे, तो हमारे ये रिजल्ट इस्तेमाल करके हम एक रिजल्ट हमारे पास बना हुआ है, डिडक्ट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, उसको डिडक्ट करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पास डिडक्टिव मेथड में जो भी फार्मूले या
थ्योरम वगैरह वो सारे वो इसी में आ जाएंगे। वन ट्राइंगल इज 60, अनदर इज 70, तो इसके बेस पे हम क्या निकाल सकते हैं। जब टोटल आपके पास 180 है तो दो वैल्यू गिवन और थर्ड हम क्या कर सकते हैं, इसको डिडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी अडक्टिव। अब ये गेस पे होगी ये। Adaptive reasoning is a type of logical thinking where we make the best possible guess or hypothesis to explain the set of observation। हम वहाँ पे guess एक यानी वो हमारे पास confirm result नहीं, उसमें तो हमारे पास एक confirm result बन गया है, इसमें लेकिन हमारा पे होगा अभी guess पे होगा। It involves starting with incomplete information and trying to infer the most likely explanation, like deductive reasoning where the conclusion are certain if the premises are true। तो हमारे पास रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होता है। Deductive reasoning involve forming the most possible conclusion based on the available evidence। यानी हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से हमें क्लियर रिजल्ट बन सके। इवन थॉट द कंक्लूजन में नॉट बी गारंटेड टू बी ट्रू, इसमें क्या है उसका ट्रू होना ट्रू नहीं हो सकता। तो आप तीन चीज़ें यहाँ पे आपने पढ़ी। इंडक्टिव, वन बाय वन चीज़ों को मुशाहिदा करने के बाद एक रिजल्ट बनाते हैं, वो हमारा इंडक्टिव। इसी तरह अगर जो रिजल्ट को यूज़ करेंगे किसी एक एटम के ऊपर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिडक्टिव। और अगर हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस पे हमारा एक गेस बना लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, अडक्टिव रीजनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, इसमें डेली लाइफ एग्जांपल है हमारे पास। ऑल कुकीज़ आर गॉन, तमाम जो कुक हैं वो जा चुके हैं। खाने वाली चीज़ें ख़त्म हो चुकी। माई ब्रदर हैज़ हैबिट टू ईटिंग कुकीज़ व्हेन आई एम नॉट अराउंड। अब यहाँ पे एक गेस बना रहा है कि जब मैं उसके पास में वो चीज़ें खा जाता है। दैट लिटिल ब्रदर आर ईट कुकीज़ बिकॉज डन, यानी वो पहले भी ऐसा करता था। यहाँ पे एक गेस ना जाए, लाजमी नहीं है उसने वो खाई होगी उसकी चीज़ें। तो जब वो देखता है कि उसकी चीज़ें खाने वाली ख़त्म हो चुकी हैं तो वो देखता है कि अक्सर जब मैं आउटसाइड होता बाहर होता हूँ तो छोटा भाई उसका वो चीज़ें खा जाता है, इसका मतलब उसने खाई होगी। यहाँ पे अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अब इसको आप करेक्ट भी नहीं से कह सकते, गलत भी नहीं कह सकते, इन बिटवीन है आपकी गैस है। तो ये हमारे पास की अडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी। मैथ पे देखें, इस तरह जो प्राइम नंबर की हमारे पास चल रहा है, आप देखें प्राइम नंबर वगैरह का जो अखज़ करने के ये प्राइम नंबर होगा, ये उसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज बनी है तो उसमें सारी उस पर सेटिस्फाई नहीं करती। द नंबर सेम टू बी इंक्रीजिंग बाई 2, द सीक्वेंस माइट बी फॉलोइंग पैटर्न, ईच नंबर इंक्रीज। ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं इसमें ये एक सीक्वेंस दी हुई है। बेस्ट हाइपोथेसिस, द नेक्स्ट नंबर इज सीक्वेंस लाइकली 12 ऑन द मोस्ट रीजनेबल पैटर्न। तो मोस्ट इसमें क्या है, 12 है। तो हम उस नेक्स्ट बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है परिपोजिशन। ए स्टेटमेंट इन ए पोजिशन इज ए स्टेटमेंट और स्टेशन टू दैट कैन एदर ट्रू और फॉल्स। एक स्टेटमेंट होगी आपके पास जो क्या हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, गलत भी, जिसका भी फैसला आपने करना है। बट नॉट बोथ लॉजिक, लेकिन वो बोथ नहीं होती ना, वो ये नहीं कहते कि वो बात ठीक भी है गलत भी है, नहीं। एक ऐसी स्टेटमेंट जो क्या हो, दुरुस्त भी हो गलत, कोई एक कम से कम या तो वो दुरुस्त होगी या वो क्या होगी, गलत होगी, उसे क्या कहेंगे, हम परिपोजिशन कहेंगे। परिपोजिशन आर यूज्ड फॉर लॉजिकल आर्गूमेंट आर प्रूव इन यू। इन बेस पे हम क्या करते हैं, प्रूव बनाते हैं, साबित करते हैं थ्योरम परिपोजिशन को इस्तेमाल करके। अगर ये ऐसे है तो फिर ये ऐसे होगा, ये होगा तो ऐसे ही नहीं, उसके बाद उनको इस्तेमाल करें। इन एवरी लैंग्वेज परिपोजिशन कैन बी सिंपल स्टेटमेंट और क्लेम अबाउट द वर्ल्ड। Periposition is a declarative statement express the fact, opinion। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर, ये हमारी डेफिनेशन, इसके बाद ये हम मैथ में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारी इसको बाकी थ्योरी आप इसको पढ़ लीजिएगा।
इसके बाद आ जाती हैं इसके अंदर ट्रुथ वैल्यूज। द प्रोपोजिशन मस्ट हैव द डेफिनेशन ट्रुथ वैल्यू क्या हो सकती है, जो स्टेटमेंट हो सकती है ऊपर हमने पढ़ा है, या तो वो दुरुस्त होगी या वो क्या होगी, गलत होगी। क्लियरिटी स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर एनफ डिटरमाइन द ट्रूथ और फॉल्स। जब उसको हम क्लियर कर लेंगे ये बात ठीक है या गलत है तो फिर इसकी क्लियरिटी आ जाएगी। डिक्लेयर नेचर ए प्रोपोजिशन मस्ट बी स्टेटमेंट नॉट ए इक्वेशन कमांड और एक्सक्लेमेशन, वो नहीं होने चाहिए, फिर वो क्या होने चाहिए, स्टेटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखें, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो दिस इज अ ट्रू पोजीशन जस्ट इज अ साइंटिफिकली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, प्रूव है। तो प्रीपोजिशन टू जॉन इज टालर देन सारा, इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, ये क्या हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ जोन्स, उनकी हाइट हमें मालूम नहीं है। जब उनकी हाइट मालूम हो जाएगी तो फिर हम उसको कह सकते हैं गलत है या दुरुस्त है। प्रीपोजिशन वाटर बॉइल्स एट 100 एट सी लेवल, तो कुछ पर यानी क्या है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, अब हमने खुद फैसला करना है कि ये दुरुस्त है या गलत है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अभी हमारे पास स्टेट है, हम इसको चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे ये दुरुस्त है या गलत है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास देखें, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज ऑड, तो ये हमारे पास स्क्वायर लेंगे तो इट इज ट्रू प्रीपोजिशन बन जाएगी। देयर इज प्रीपोजिशन नंबर 3 देखें, देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर, this is true preposition based on the well-known fact that prime number are infinite, there is no largest, यानी हमें उसका सबसे बड़े से बड़ा प्राइम नंबर मालूम नहीं है, ये बात ठीक है। प्रोडक्ट टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्राइम, तो ये हमारे पास बात क्या हो जाएगी, प्रीपोजिशन है। ये सारी क्या थी, ऊपर स्टेटमेंट थी, प्रीपोजिशन थी। अब उसको हमने क्या साबित किया, वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन यानी प्रीपोजिशन क्या हो सकती है, तो या तो वो दुरुस्त होती है या क्या होती है, गलत होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं जी आर्गुमेंट्स, सीरीज ऑफ स्टेटमेंट और प्रीपोजिशन। एक ये स्टेटस में मजमूआ होगा, 1, 2 या 3 स्टेटमेंट, फिर उनको हम देखते हुए उनका फैसला करेंगे। तो इसके देखें, दीज आर द स्टेटमेंट फैक्ट सपोर्ट, से हमें सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन होता है। दिस स्टेटमेंट आर्गुमेंट ट्राइंग टू प्रूव द कन्विंस अदर बिलीव, द आर्गुमेंट कैन बी वैलिड और इनवैलिड, वो स्टेटमेंट क्या हो सकती हैं, हम उन स्टेटमेंट्स को देख के हम जो रिजल्ट है कंक्लूजन उसको हम क्या कर सकते हैं, वैलिड या इनवैलिड, डिपेंड ऑन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द आर्गुमेंट्स प्रमाइसेस, जो हमारे पास हमें स्टेटमेंट्स का मजमूआ दिया गया उनके ऊपर हम किसको परखने के बाद हम देखेंगे कि ये दुरुस्त है या गलत है। तो आप देखें यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, के तमाम इंसान फानी हैं, द सीक्रेट इज ह्यूमन, देयरफॉर हम इसे एक रिजल्ट कंक्लूजन कर लेंगे। इसका मतलब ये वैलिड आर्गुमेंट है। ये दो स्टेटमेंट्स का एक मजमूआ था, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट थी, उनको इस्तेमाल करते हुए हम ने तीसरा रिजल्ट कंक्लूड किया, इसका मतलब क्या है, ये वैलिड आर्गुमेंट है। एग्जाम्पल ऑफ इन वैलिड देखें, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, माई कैट इज एनिमल, तो हम अब देखें ना, डॉग्स एनिमल्स होते हैं, कैट भी एनिमल। अब हम ये नहीं कह सकते कि कैट एक डॉग है, ये डॉग एक कैट है। इनवैलिड दो आर ट्रू, द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली बिकॉज एनिमल डज नॉट नेसेसरी मीन इट इज डॉग, कंक्लूजन इज नॉट जनरेटेड फ्रॉम द, इन ये वैलिड नहीं है, हमारे जो रिजल्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, वैलिड नहीं है। तो यानी यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन जाएगी, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको देखते हुए हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट बनाते हैं, या तो वो क्या होगा, वैलिड होगा, या वो क्या होगा, इनवैलिड होगा, किसकी बेस पे, उन सेट ऑफ स्टेटमेंट, उन सेट ऑफ पर जो भी प्रीपोजिशन दी होंगी
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, आर्गूमेंट बन जाएगी। अब उनको देखते हैं मैथ के अंदर। इन मैथमेटिकल आर्गुमेंट कैन बी लॉजिकल स्ट्रक्चर वेयर स्टेटमेंट लीड टू कंक्लूजन इन आफ्टर प्रूव इफ n इज इवन नंबर n स्क्वायर इज आल्सो इवन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये है। तो यहाँ पे 4 इज ए इवन नंबर, जैसे हमने इसको प्रूव चेक किया है हमने, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉजिकली प्रूव होगा मैथ की, ये वैलिड हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा जी इनवैलिड ऑल प्राइम नंबर आर ऑड। इसके बाद 2 इज ए प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ये 2 इज ऑड। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनवैलिड हो गया क्योंकि 2 हमारे पास क्या इवन नंबर है, तो ये इनवैलिड हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक हम पहला बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है स्टेटमेंट उनको देखा था, तो डेफिनेशन को क्लियर किया है। अब इन स्टेटमेंट्स को प्रीपोजिशन आर्गूमेंट को आगे हमने यूज़ करना है। प्रीपोजिशन के ऊपर हमने बेस करते हुए रिजल्ट बनाने हैं, उसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, एक टेबल की शक्ल में उसकी हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, ये फॉल्स है, उसकी बेस पे। तो ये हमने कुछ डेफिनेशन की हैं, उनको आपने थोड़ा सा देखना है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। तो ये हमारे पास इतनी इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन के हद तक आपने इनको याद रखना है, इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन वगैरह। तो नेक्स्ट जो हमारे पास काम हमारा नेक्स्ट आगे चलना है, ये थ्योरी से पेपर कम ही आता है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस वगैरह ही आने हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं सेकंड लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।